कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास आदमी है। बिहारी टार्जन के नाम से उन्हें जाना जाता है। खुद राजा यादव हमारे साथ बातचीत के लिए। राजा जी, पहले तो आपको एक अलग नाम दिया गया है, बिहारी टार्जन बताया जा रहा है, कैसा लग रहा है? जी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे चाहने वाले और जितने भी आपके माध्यम से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को बिहारी टार्जन कहते हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे उस लायक समझे, उस नाम के लायक कि मुझे टार्जन कहकर लोग पुकार रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये बताइए कि हासिल क्या करना है आपको, क्योंकि हमने आपकी कई ऐसी वीडियोस देखी जिसमें आप कभी थार से तो कभी कार से रेस करते हैं। हासिल क्या करना है राजा यादव को? देखिए मैम, मैं बचपन से यही सपना देखा हूँ कि मैं अपने देश के लिए मेडल लाऊँ। तो कुछ असुविधाओं के कारण मैं उस परिस्थिति से जूझ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अदर स्टेट के मुकाबले जो अदर स्टेट के बच्चों को मिलता है, जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे और हमारे आने वाले जो यूथ है, हमारे बिहार के बच्चों को, चंपारण के बच्चों को जैसे अदर स्टेट में सुविधाएं मिलती है, फैसिलिटियाँ मिलती है, वो हमारे आने वाले जनरेशन यूथ को भी मिले। हमारे एरिया में ट्रैक बने, हमारे एरिया में फील्ड बने। जैसे अदर स्टेट में व्यायामशाला वगैरह स्पोर्ट के हर एक सुविधाएँ मिलती है, वैसे वो चीज़ें हमारे बिहार में भी हो, हमारे ज़िले में भी हो। मेरी यही चाहत है और मेरा जो टारगेट है ओलंपिक में 100 मीटर के लिए है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी काबिलियत है उसे परखा जाए और जिस मेहनत को मैं 10 साल से करते आ रहा हूँ। 10 सालों से आप मेहनत कर रहे हैं। जी, मैं 10 साल से रोडों पे भागते आया हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए और मुझे इस मेहनत को और इस जोश जुनून को एक सही डायरेक्शन में उपयोग करना चाहिए। मुझे बिहार सरकार से क्या मांग करेंगे कि अगर आपको व्यवस्था? मैं अपने लिए पर्सनली कुछ मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आने वाले यूथ के लिए, जो मेरे तरह सैकड़ों यूथ पड़े हुए हैं, छिपे हुए हैं गाँव में, मैं उनके लिए मांग कर रहा हूँ कि उनके लिए एक अच्छी सुविधा, अच्छी कोच, अच्छी ग्राउंड, अच्छी व्यायामशाला होनी चाहिए कि कल मेरे तरह और ही युवक उभर के आएँ और हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं अपने एक के लिए नहीं कुछ मांग कर रहा हूँ। राजा जी, संघर्ष जो 10 सालों का आप बता रहे हैं कि 10 साल से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो संघर्ष वाले दिन कैसे थे, याद करते हैं? और लग रहा है कि आज जो सफल हो गया है वो संघर्ष अभी क्या है ना कि मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जो संघर्ष था मेरा काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा है। रोड पे दौड़ना, कच्ची मिट्टी पे जो रोड थे उस पे दौड़ना, बारिश में, ठंडी के मौसम में, तो ये चीज़ है। बहुत सी कठिनाइयाँ थी, धीरे धीरे सही हो रही है। और मैं चाहूँगा कि मेरे तरह और कोई युवा उभर के आना चाहे तो उसके लिए इतनी कठिनाई ना करने पड़े, उनको सुविधा मिले। अगर उनकी चाहत है मेरे तरह बनने के लिए और अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए, तो उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए तो मुझे लगता है कि उनको एक बूस्टअप मिल जाएगा और मुझे ये चीज़ अच्छा लगेगा। बेहद खुशी होगी कि हमारी जो ये 10 साल की मेहनत है और मैं तीसरा पीढ़ी चल रहा है। मेरे बाबा जी ने काफ़ी प्रयास किया, जो मैं कर रहा हूँ अभी। मेरे पिताजी की भी उम्र ख़त्म हो गया इसी मुहिम पे काम करते करते कि हमारे एरिए में, हमारे स्टेट में ग्राउंड हो, व्यायामशाला हो, उसी चीज़ पे मैं भी काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात पे अमल की जाए और हमारे चंपारण, हमारे बिहार के युवाओं पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरी तरह सैकड़ों युवा दबे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए। अभी के जनरेशन में जो यंगस्टर हैं, वो बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं और एक बहाना दे देते हैं कि जिम नहीं था तो बॉडी नहीं बना पाए। आपने बॉडी कैसे बनाई? क्या कुछ खाते थे? किस तरीके से जिमिंग होता था? बॉडी जिम में नहीं बनती है या ना घर पे बनती है। बस बॉडी बनती है मेहनत से, अनुशासन से और नियम से, कंटिन्यूटी से, रेगुलरिटी से। कोई भी बच्चा कहीं भी मेहनत करेगा तो बॉडी बन सकती है। और मैं चाहूँगा कि जो बच्चे जिम करते हैं, सही बात है, सही चीज़ का सेवन करें। जो आजकल मार्केट में गलत चीज़ चल रही है, जिससे कि अपना सेहत ख़राब कर रहे हैं, वो चीज़ उपयोग ना करें और शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध रहें और अपने कल्चर की ओर लौटे और अपने धरोहर को बचाने का प्रयास करें। जो आजकल विलुप्त हो रही है हमारी धरोहर, उसे बचाने का प्रयास करें। कहाँ के रहने वाले हैं राजा जी आप? जी, मैं हूँ बिहार से, पश्चिम चंपारण जिला है, बगहा टाउन सिटी है और मैपुर भतवा पंचायत पाकड़ गांव का निवासी हूँ। और मेरे पिताजी का नाम है लाल बाबू पहलवान और मेरे पिताजी पहलवानी करते हैं और मेरा भी जर्नी पहलवानी से स्टार्ट हुआ है। और अभी मैं
रनिंग कर रहा हूँ, अपने देश के लिए दौड़ रहा हूँ। तो ओलंपिक खेलना है आपको? जी ज़रूर, अगर मुझे सही डायरेक्शन में प्रशिक्षण मिले, सुविधा मिले, डाइट मिले, तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इस चीज़ के लिए। तो गोल्ड मेडल अगर मौका मिलता है तो गोल्ड मेडल आएगा अपने देश पे? क्यों नहीं मैम, अदर स्टेट के मुकाबले जो सुविधा उन लोगों को मिलती है वही तो मैं मांग कर रहा हूँ, ज़रूर आएगी अगर वो चीज़ हमें मिले तो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, बिहारी टार्जन जिन्हें हुसैन बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। और आपको बता दें तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 10 सालों से ये मेहनत कर रहे थे, जी जान मेहनत कर रहे थे, और ऐसे में आज जाकर इनकी मेहनत सफल हुई है। हमने इनसे बातें करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए अपडेट बिहारी टार्जन है, वहाँ के माननीय विधायक जी भी है। जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है जब उनके गांव के जो बेटे हैं वो इस तरीके का कमाल कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र का यह पाकर गांव का लड़का है जो एक साधारण परिवार में जन्मा और पढ़ाई लिखा किया। मैट्रिक तक इसकी जज्बा था कि मैं आर्मी में जाऊं, देश के लिए कुछ करूं, लेकिन संजोग से नहीं हो पाने के कारण फिर अपने जज्बा पर विराम नहीं दिया। देश के लिए समर्पित जो भाव था वो रहा और ये अपने दौड़ लगाते रहा, कुश्ती करते रहा। अपने पूर्वजों का जो कुश्ती का पहलवानी का था वो भी किया, लेकिन आज एक धावक अच्छा बना है। तो मैंने इससे बात किया, फिर सरकार से बात किया, खेल मंत्री से बात किया, उप मुख्यमंत्री से माननीय बात किया, माननीय राजस्व मंत्री से बात किया। उन्होंने आज टाइम दिया था 11 को, मैंने ले आकर आज जो पटना आप आए हैं तो बातचीत के लिए ही आए थे? बातचीत के लिए ही लेकर मैं आया था। बातचीत हो गई है कि सुबह में 9 बजे तक सब तीनों से बात हो गई, क्योंकि वे लोग राजगीर गए हैं। राजगीर में आप जानती हो बेटा कि वहाँ हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है। तो फिर उन लोगों ने जो बातें इनकी समस्याएं थी उसको रखा गया है। मैं भी अपने तरफ से वकालत किया हूँ और आने वाला दिन में फिर इनको 23 तारीख को बुलाया है लोग, और जो हो सकेगा तो पूरा करवाने की कोशिश मैं करूँगा। ये दायित्व बनता है मेरा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, वहाँ के माननीय विधायक जी भी थे जिनसे हमने बातें की। बिहारी टार्जन के नाम से उन्हें जाना जाता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।